और बाद में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अपनी आगोश में लिया। यूं एक ही दामन शफ़क़त से जुड़े ये रिश्ते मोहब्बत, कुर्बत और तकदीर की एक खूबसूरत दास्तान बन गए। अरब का यह कदीम दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहर की फिजा से दूर रखने के लिए बदवी औरतों के सुपुर्द कर दिया करते थे, वो बचपन ही से खालिस अरबी ज़बान सीख सकें। इसी रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने इस मुबारक पोते के लिए एक दूध पिलाने वाली दाया तलाश की, और फिर ये सादत हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा को नसीब हुई, जो कबीला बनी साद बिन बकर की एक नेक और सादा खातून थी। इनके शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़ा थे और वो भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। यूं इस मुबारक बच्चे का सफ़र शहर से निकलकर बनी साद के साफ, सादा और बाबरकत माहौल की तरफ शुरू हुआ, जहां उसकी परवरिश कुदरत के ख़ास इंतज़ाम के तहत होने वाली थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि वो अपने शौहर के साथ और एक छोटे से दूध पीते बच्चे को लेकर बनी साद की औरतों के एक काफिले में शामिल हुई और शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे, जमीन सूखी पड़ी थी और घरों में फाके थे, औंटनी भी थी, एक कतरा दूध तक ना था। इधर उनका अपना बच्चा भूख से बलकता रहता, रातें बेखाबी में गुजरती, न मां के सीने में कुछ था और ना ही ऊंटनी से कोई आस। हर तरफ महरूमी थी, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कहीं से रहमत बरस जाए। जब वो अपनी गधी पर सवार होकर चलें तो उसकी कमजोरी और दबलेपन की वजह से उसकी रफ्तार इतनी सुस्त थी कि पूरा काफिला परेशान हो गया, मगर वो हिम्मत ना हारे और इसी हालत में आखिरकार मक्का पहुंच गई, जहां उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया, मगर जैसे ही बताया जाता कि ये बच्चा यतीम है तो वो खामोशी से इनकार कर देती, क्योंकि उनके दिल में एक उम्मीद होती थी कि बच्चे के वालिद से कुछ सिला मिलेगा, कुछ अतिया, कुछ मदद। मगर वो नहीं जानती थी कि जिसे वो दुनियावी फायदे की वजह से छोड़ रही हैं, वही बच्चा दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी रहमत बनने वाला है। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझी को न मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूं। शौहर ने कहा, कोई